हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन डिटेल। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। जो एग्जांपल हमने लिया था फ्रूट और डिफरेंट फ्रूट्स एज एन ऑब्जेक्ट का, मतलब फ्रूट आपका क्लास है और जो डिफरेंट फ्रूट हैं जैसे कि ऑरेंज, बनाना, एप्पल, मैंगो, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। सो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या करता है? पूरे क्लास के टेम्पलेट को कॉपी करता है। सो इट विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ क्लास, बट उनका डिफरेंट वैल्यू होगा उसके पास। ठीक है, सो अगर आपका क्लास है फ्रूट के नाम से, अगर आपकी क्लास है फ्रूट, ठीक है, फ्रूट को कुछ क्या होगी? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होगा। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, ठीक है, सो प्रॉपर्टीज होगा और बिहेवियर होगा क्लास को। ठीक है, हर एक क्लास के पास ये सारी चीजें होंगी। सो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है क्लास की? क्लास विल हैव नेम, दिस फ्रूट विल हैव नेम, कलर, ठीक है, वेट, ये सारी हो जाएंगी इसकी प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो मैंने आपको बताया था, वो आपका होता है डेटा। ठीक है, वो आपका क्या होता है? डेटा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे डॉलर अंडरस्कोर नेम, कलर के लिए डॉलर अंडरस्कोर कलर, ठीक है, वेट के लिए डॉलर वेट, ऐसे सब आप क्रिएट करके रख सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर मैंने बोला, लगाया नहीं। ठीक है, सो डॉलर अंडरस्कोर नेम, ये क्या हो जाएगा? आपका वेरिएबल। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेस पे ही आप अपने वेरिएबल सेट कर सकते हो। ठीक है, हर एक जो ऑब्जेक्ट आप इस क्लास से क्रिएट करोगे, दिस क्लास विल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? ऑरेंज, ठीक है, मैंगो, एप्पल, these all are different objects of this class fruit। तो इनको क्या होंगे? सबको ये सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, बट दे विल हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टीज। मतलब उनका नेम अलग है, कलर अलग है, वेट अलग है, ये सब उनको डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, बट ये इनहेरिट हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। इस डेटा के हिसाब से कुछ फंक्शन हम सेट कर सकते हैं, उनका कुछ बिहेवियर भी होगा। जैसे ईटिंग एक बिहेवियर होगा, है ना, आप उसको ईट कर सकते हो। इस टाइप से आप कुछ फंक्शन सेट भी कर सकते हो। जैसे मुझे इनकी सारी प्रॉपर्टी के नाम रखने हैं, तो सेट अंडरस्कोर नेम एक बिहेवियर हो जाएगा या एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, सो जब आप PHP में क्लास को डिफाइन करते हो तो क्लास कीवर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास एंड पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, मतलब कैसे लिखोगे आप? क्लास तो आपका कीवर्ड हो जाएगा, उस क्लास का आपने एक नेम दिया है, दैट इज फ्रूट। ठीक है, और फ्रूट के बाद आप क्या लिखोगे? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो क्लास को डिफाइन करने के लिए आपने क्लास कीवर्ड का यूज किया और फ्रूट हमारी क्लास का नेम हो जाएगा। उसमें हम क्या ले रहे हैं? अभी मैं बनाने वाली हूँ, उसमें हम ले रहे हैं कुछ वेरिएबल, जैसे कि नेम, ठीक है, और कलर, नेम एंड कलर, मैंने दो वेरिएबल ले लिए। इनको मुझे बताना पड़ेगा, इनका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक टाइप का लिया है। ठीक है, क्या लिया है? पब्लिक। तो ये मेरी क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज हैं ये मेरी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज हैं। अभी क्लास फ्रूट में मैं क्या बताने वाली हूँ? कुछ फंक्शन भी बताने वाली हूँ। तो फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? फंक्शन कीवर्ड है फंक्शन। ठीक है, सो सेट अंडरस्कोर नेम करके मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है। किसका नेम मुझे सेट करना है? मेरे ऑब्जेक्ट का। तो इधर मैं इसको पैरामीटर भेज रही हूँ नेम। ठीक है, पैरामीटर क्या भेज रही हूँ? नेम। ठीक है, अभी मैं यूज करने वाली हूँ ऑपरेटर। ठीक है, आप उसको वेरिएबल भी बोल सकते हो, दिस। ठीक है, सो ये जो दिस वेरिएबल है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बाद में। ये क्या करता है? करंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। सो दिस इज नेम, वी आर सेटिंग इट एज डॉलर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, सो दिस क्या बताता है आपको? करंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, जिसको भी आप पास करोगे उसका नाम सेट कर दिया उसने, जो आपने इधर भेजा है। ठीक है, आपने नाम सेट कर दिया, यू वांट टू गेट नेम। ठीक है, मतलब उस नेम को अगर आपको डिस्प्ले कराना है, तो इधर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी? दिस डॉट नेम को रिटर्न करवा दूंगी। सो रिटर्न
दिस नेम, ठीक है। इधर मेरा ये क्लोज हो गया, इधर मेरी ये क्लास क्लोज हो गई। तो ऐसे आप क्या करोगे, ये क्लास को क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। दिस क्लास हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस। क्लास का नाम है फ्रूट, प्रॉपर्टी है उसको नेम एंड कलर, एंड मेथड्स हैं सेट नेम एंड गेट नेम, ठीक है। दो मेथड हमने लिए हैं, सेट नेम एंड गेट नेम, और दो प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास तो क्रिएट कर ले, लेकिन क्लास अकेली क्या करेगी। सो क्लास इज नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपने एक क्लास बनाई है, सो वी नीड टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ क्लास और अ सिंगल ऑब्जेक्ट. So each object will have all the properties and methods defined in the class, but they will have different property values. ठीक है, ये मैंने आपको बताया, सबको ये मेथड होंगी, सबको ये प्रॉपर्टी होंगी, बट उनका वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। सो जब आप क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो बाय यूजिंग द क्लास, वी नीड टू यूज न्यू कीवर्ड, ठीक है। एक कीवर्ड है न्यू, उसका हम यूज करते हैं, और न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्लास हमने क्रिएट करी है, ये नेम क्रिएट किया है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कैसे क्रिएट करोगे, इसके बाद जैसे मुझे एप्पल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी, $एप्पल इज इक्वल टू न्यू, जो कीवर्ड है हमारा, और फ्रूट, फ्रूट हमारी क्लास का नाम, ठीक है। अगर आपने इधर एफ लिए कैपिटल लिया है, तो हमको इधर भी कैपिटल ही लेना पड़ेगा। फिर मैं क्रिएट कर रही हूँ $मैंगो, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ मैं, न्यू फ्रूट, ठीक है। सो कितने ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिए, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स पे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो $एप्पल क्या कर सकते हो, फंक्शन का नाम क्या है, सेट नेम, सेट अंडरस्कोर नेम इज माय फंक्शन, ठीक है। इधर मैं जो वैल्यू पास करूंगी, जैसे मैंने इधर पास किया एप्पल, ठीक है, इधर मैंने क्या पास किया, एप्पल, तो वो ये एप्पल नेम एसोसिएट हो जाएगा एप्पल, इस एप्पल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। मैंने दूसरा लिया है मैंगो ऑब्जेक्ट का नाम, तो मैं इसका सेट नेम कर रही हूँ, सेट अंडरस्कोर नेम। आप गेट नेम को फिर कॉल कर सकते हो, आपने गेट नेम में रिटर्न कराया है मैंगो, ओके। अभी हम कैसे इनका, इसको अगर मुझे नाम दे तो दिया है एप्पल, मुझे रिट्राइव भी कराना है, एको भी कराना है, तो आप कैसे करोगे, एको ऑब्जेक्ट का नेम आपको एसोसिएट करना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट का नेम इज एप्पल, ठीक है, और एप्पल, फिर हम क्या करेंगे, गेट अंडरस्कोर नेम, ये था ना हमारे फंक्शन का नाम, सेट नेम से हमने नेम सेट किया, गेट नेम से उसको रिट्राइव किया, वो रिटर्न करेगा नेम और इट विल डिस्प्ले, ठीक है। अगर आपको दूसरा नेम चाहिए तो कैसे लगा के $मैंगो एंड दिस गेट नेम, गेट अंडरस्कोर नेम और साइन, ठीक है। इधर ये हमारा PHP फिनिश हो गया। तो आपने कैसे क्रिएट किया, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आपने इसको रिट्राइव भी किया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि नेम से आप क्या कर सकते हो, इधर सेट कर सकते हो $नेम और दिस नेम, ठीक है। और गेट नेम से हमने क्या किया, रिटर्न कराया, ठीक है। सो आप ऐसे ही गेट नेम बता दिया हमने, आप सेट कलर भी बना सकते हो, सेट कलर भी आप सेम तरीके से बना सकते हो, सेट कलर, गेट कलर, ये डिफरेंट मेथड्स हम बना सकते हैं। तो सेट कलर आप कैसे बनाओगे, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे करके आप फंक्शन लिख सकते हो, सेट कलर, ठीक है। और इधर आप क्या पास करोगे, सेट कलर, इधर सेट कर दोगे, सेंड कर दोगे पैरामीटर में, और वो दिस कलर इज इक्वल टू $कलर, ये उस पर एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स उनको दे सकते हो, ठीक है। सो आपको ये मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे करोगे। अभी हम बात करेंगे दिस कीवर्ड की, ठीक है। मैंने आपको बताया था, मैं दिस कीवर्ड के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है, और इट इज ओनली अवेलेबल इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे अगर मैंने क्लास फ्रूट लिया है और एप्पल इज इक्वल टू न्यू फ्रूट क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, तो अभी जो $नेम प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने इधर दिस लिखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सो जो ये दिस प्रॉपर्टी, ये क्या बताती है आपको, सेट नेम मेथड, ठीक है। तो ये बताते हैं जो दिस है, जो किसको बिलोंग कर रहा है, अभी जो अभी आपने करंट क्रिएट किया है एप्पल, ठीक है। एप्पल सेट नेम अगर आप ये ले रहे हो न्यू फ्रूट,
और इस सेट नेम एप्पल को कॉल कर रहे हो तो वो इधर आएगा सेट नेम, और ये दिस ऑपरेटर क्या बताएगा, जो अभी का करंट ऑब्जेक्ट है मतलब एप्पल, इसके बारे में बताती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इधर देखें, गेट नेम में आपने रिटर्न किया है तो ये करंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगी। जब आप एप्पल इस पे एप्पल ऑब्जेक्ट पे गेट नेम को कॉल करोगे तो वो किसको रेफर करेगा, एप्पल को। अगर आप मैंगो ऑब्जेक्ट पे गेट नेम को कॉल करोगे तो किसको रेफर करेगा, मैंगो को। ठीक है, सो दिस ऑपरेटर किसको रेफर करता है, आपके करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है।